ओमिक्रॉन का बड़ा अटैक, ग्राहक हो गए गायब। दुकानदार हो गए मायूस। कैसे होगा अब कारोबार? ओमिक्रॉन के अटैक से देश के दुकानदारों का हाल बेहाल हो गया है। पहली और दूसरी लहर में जोर का झटका लगने के बाद ये सेक्टर तेजी से उबर रहा था। फेस्टिव और वेडिंग सीजन के पीक के दौरान तो यह करीब प्री कोविड लेवल पर पहुंच गया था, लेकिन रिटेलर्स को राहत मिलने से पहले ही ओमिक्रॉन विलेन बनकर खड़ा हो गया। रिकवरी की रफ्तार पर ओमिक्रॉन ने एकदम से ब्रेक लगा दिए हैं। वीकेंड और नाइट कर्फ्यू के साथ ही तमाम दूसरी तरह के प्रतिबंधों की वजह से दुकानदारों की बिक्री में एकाएक गिरावट आ गई है। जयपुर पर ओमिक्रॉन का साया। जयपुर का जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस देश और दुनिया में मशहूर है, लेकिन कोरोना की पहली दोनों लहरों के दौरान इस कारोबार का रेवेन्यू 60 से 80% तक लुढ़क गया था। यानी करीब 350 करोड़ का नुकसान अकेले राजस्थान की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को हुआ है, जबकि राजस्थान के छोटे कारोबारियों को इस दौरान 3,500 करोड़ का नुकसान हुआ था। इन दोनों लहरों के दौरान 70% कारीगर अपने घरों को लौट गए थे। इनमें से 70% वापस लौट भी आए हैं, लेकिन अब फिर से पाबंदियां लगने से वो दोबारा लौट सकते हैं। मेरे पास नंबर्स तो नहीं होंगे, बट इट वाज अ ह्यूज लॉस। अगर मैं अपनी बात करूं, आई थिंक वी वर शट डाउन। हम लोग ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने बंद थे और उस टाइम हमारे को बहुत नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि कस्टमर्स नहीं थे, हमारे पास सेल्स नहीं था। तो ओवरऑल जेम एंड ज्वेलरी को बहुत बड़ा हिट लगा ड्यूरिंग दैट टाइम। अगर मैं गाँव चला जाऊं तो अभी 2-3 महीना जो बैठा रहना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा तकलीफ तो होगा। देखिए, एक खर्चा चलाना भी होता है, सब कुछ। 2 साल बाद काम चालू हुआ था, ज्यादा तेजी आए थे काम में। फिर धीरे धीरे 2 साल बाद ही थोड़ा प्रेशर आ गया था, फिर दोबारा ऐसे भारा सारा है कोरोना। हालांकि सूरत का ज्वेलरी उद्योग पहली लहर के बाद से ही इससे मुकाबला करना सीख गया था। सूरत पर ओमिक्रॉन का साया। यहाँ के ज्वेलर्स का दावा है कि दूसरी लहर में उन्हें खास नुकसान नहीं हुआ। वो अब तीसरी लहर से भी आसानी से पार निकल जाएंगे। अभी फिलहाल चिंता का कोई कारण नहीं दिख रहा है हमें, बल्कि सेकेंड लॉकडाउन में जैसे लॉकडाउन पूरा नहीं था, आंशिक था और कुछ लिमिटेशंस थे, लेकिन कुछ लिमिटेशंस में भी हमको वर्किंग आवर्स दिए गए थे, तो उसमें वर्क हो पा रहा था। और अभी फिलहाल कोई लॉकडाउन नहीं है और सीजन अच्छा गया है, तो हम आगे को लेके, काम को लेके पॉजिटिव हैं कि अच्छा ही काम होगा। इसमें कोई हमने किसी तरह की खरीद में कमी नहीं की है। सूरत में भले ही शादियों का मौसम ज्वेलरी उद्योग का तारणहार बना हुआ है, लेकिन दूसरे रिटेलर्स के साथ हर जगह ऐसा नहीं है। भोपाल पर ओमिक्रॉन का साया। भोपाल में व्यापारी लॉकडाउन की आशंका से परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार ने प्रतिबंधों का ऐलान किया तो फिर उन्हें कई लोगों को काम से हटाना पड़ सकता है। जब लॉकडाउन लगता है तो हम व्यापारियों की स्थिति इससे ज्यादा बदतर हो जाती है, क्योंकि हम लोग के पास कैपिटल नहीं रहती, उतनी पूंजी नहीं रहती, और जो हम लोग के पास जमा पूंजी रहती है इसी से भी हमें अपना भी परिवार पालना पड़ता है और हमारे जो लड़के काम करते हैं उनका भी परिवार पालना पड़ता है। तो बहुत सारी स्थिति गड़बड़ होती है और इसको देखते हुए शासन प्रशासन से भी अनुरोध है कि आप जो भी लॉकडाउन अगर प्रक्रिया में आता है तो उस पे इतना शिथिलता रखें कि ताकि व्यापार भी चलता रहे, उपभोक्ता को माल भी उपलब्ध होता रहे और एक ऐसी चेन तैयार हो जाए ताकि इसमें किसी को दिक्कत ना आए। यही हाल देश की राजधानी दिल्ली और कारोबारी कैपिटल मुंबई समेत दूसरे शहरों का भी है। जहां जहां कोरोना के चलते कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, वहां पर रिटेलर्स को तगड़ा नुकसान होना शुरू हो चुका है। जयपुर से देव अंकुर और भोपाल से रवीश कुमार के साथ सूरत से संजय राठौर, आज तक।